चलिए आज के सेशन में हम शुरू करते हैं अदरक के बारे में। तो अदरक क्या होता है? अदरक नॉर्मली हम घरों में यूज़ किया जाता है। हम चाय में यूज़ करते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं, टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जनरली हम खांसी के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो अदरक को ही सुखाकर हम इसे सौंठ कहा जाता है, शुंठी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम जिंजीबर ऑप्शनल है। अच्छा, बॉटनिकल नेम याद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो कोई भी प्लांट है या एनिमल है, वो प्लेस टू प्लेस उसका नाम लोकल नेम वेरी कर देता है, इसलिए हमें बॉटनिकल नेम याद होना ही चाहिए। बॉटनिकल नेम प्लांट्स के लिए और जूलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम हमें याद होना ही चाहिए। अच्छा, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अदरक को जिंजर और सौंठ को ड्राई जिंजर कहते हैं। इसको नागर ऊसण या बिस्वा भी कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पैदा होता है? तो आप कहीं भी चले जाइए भारत में, ये आपको हर जगह मिलेगा। आप अपने घर उगा सकते हैं इसको, अपने मामा के घर, अपने चाचा के घर, कहीं भी उगा सकते हैं आप इसको। तो ये देखने में कैसा होता है? तो देखो, देखने में ये देखने में इसके छोटा सा पेड़ होता है इस तरीके का। ये आप पेड़ देख रहे हैं, तो इस तरीके का ही पेड़ होता है। पेड़ नहीं कहेंगे इसे, हम छोटा सा छुप कहेंगे, छुप, बहुवर्षायु छुप कहेंगे इसको हम। ठीक है, इसके पत्ते कैसे होते हैं? इसके पत्ते लंबे होते हैं। कितने लंबे? 6 से 12 इंच तक लंबे और 1 इंच तक चौड़े। ये इसके पत्ते आगे से नुकीले होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम बताते हैं आपको अदरक। सुखाए हुए अदरक को ही हम सौंठ कहते हैं। ये आप देखें, ये गीला अदरक है जिसे हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, और ये सूखा हुआ अदरक है जिसको हम पीस कर सौंठ बना लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। तो सुखाने की विधि के अनुसार ही इसके स्वरूप में अंतर आ जाता है। अगर हम अदरक को धुलकर पानी में या दूध में उबाल कर सुखा लेते हैं तो वह सौंठ बन जाता है। जनरली जो सौंठ होती है वो रक्त भूरी, यानी कि रेडिश वाइट, या वाइट कलर की, दो तरह की सौंठ पाई जाती हैं। अच्छा, चूने के साथ अगर शोधन करते हैं, शोधन क्यों किया जाता है? शोधन हम उसमें जनरली जितने भी कुछ दोष हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम शोधन करते हैं। तो अगर हम चूने के साथ शोधन करते हैं तो ये सफ़ेद और टिकाऊ रंग की हो जाती है। अच्छा, इस जिसमें रेशे कम होते हैं वो सबसे बेस्ट सौंठ मानी जाती है। तो अगर अब आपको देखा जाए कि सौंठ कौन सी बेस्ट होगी, तो जिसमें रेशे कम हो वही बेस्ट सौंठ मानी जाएगी। अब बात आती है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की या केमिकल कंपोजिशंस की। तो इसमें जिंजीब्रोल, जिंजीरोल, जिंजीरोन, जिंजेरिन, स्टार्च, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, प्रोटियोलिटिक एंजाइम और शेगॉल। मतलब जिंजर है तो इसी में जिंजरोल, जिंजीरोन, जिंजीरोन, जिंजेरिन सभी पाए जाएंगे, जिंजर 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 टाइप में। ठीक है। और ये इसमें रेजिन्स भी पाया जाता है, इसलिए ये रेशे मतलब रेजिन्स होता है। इसमें स्टार्च भी पाया जाता है और खुशबू होती है वोलेटाइल ऑयल की वजह से। अच्छा, इसके गुणकर्म क्या होते हैं? गुणकर्म हम बताते हैं आपको। गुणकर्म क्या होते हैं कि किस तरीके का ये होता है। तो अगर सौंठ है तो वो लघु और स्निग्ध होगी, मतलब हल्की और चिकनी होगी। अगर सौंठ खाते हैं तो आपको उसमें थोड़ा चिकनापन दिखता है। ठीक है। लेकिन अदरक वहीं भारी, यानी गुरु, खुरखुरा, रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। अच्छा, इसका रस कटु रस का होता है और ये उष्णवीर्य का होता है। उष्णवीर्य मतलब इसमें गर्मी होती है, इसीलिए जब कभी खांसी होती है तो मम्मी पापा कहते हैं अदरक खाओ, अदरक मुंह में लो, है ना, इसको दबा लो। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये उष्ण होती है, यानी गर्म होती है। विपाक, ये मधुर। सौंठ को अगर मुंह में लोगे तो मीठा मीठा लगेगा, और अदरक को लोगे तो कटुता आएगी, यानी कर थोड़ा सा कटु टाइप में आता है। अच्छा, क्या काम करता है, किस लिए यूज़ होता है अदरक? हमें नॉर्मली हमें खांसी में तो काम आता ही है, लेकिन कफ वात शामक, यानी कि अगर आपको कफ दोष है या वात दोष है उसको ख़त्म करने काम आता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में काम आता है।
पाचक है, मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, वॉमिटिंग, इडेमा और पाइल्स। पाइल्स में भी ये यूज होता है। अच्छा, आपको बता दें, जो सौंठ होती है वो बेस्ट पाचक, वातहर और जो पेट में जो दर्द होने लगता है उसमें हितकर होती है, लाभकर होती है। अगर आपके पेट में दर्द है, सौंठ खाइए, आप सही हो जाएंगे। अगर सौंठ को गुड़ के साथ खाते हैं तो इंडाइजेशन, अतिसार, प्रमेह यानी कि डायबिटीज़, इन सभी में हेल्पफुल होता है अगर सौंठ को हम गुड़ के साथ खाते हैं तो। अच्छा, अदरक का प्रयोग हम कफज अर्श में करते हैं। अर्श मतलब पाइल्स, तो हम पाइल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी को मूर्छा हो गई है या अनकॉन्शियस हो गया है तो हम अदरक को पीस कर उसको कूट लेते हैं और फिर उसको निचोड़ कर जो उसका रस होता है उसको नाक में डालते हैं, जिसे हम अदरक स्वरस कहते हैं। तो यदि कोई मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हम अदरक के स्वरस को, अदरक के रस को नाक में डालते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि किस टाइम पे, मतलब किस चीज़ में इसे प्रोहिबिट करते हैं, मतलब हमें क्या नहीं देना चाहिए, किस चीज़ में हमें नहीं देना चाहिए। तो लेप्रोसी हो, कुष्ठ हो, अनीमिया हो, HBV हो यानी हेमरेजिक ब्लड डिसऑर्डर हो, फीवर हो, बर्निंग सिंड्रोम या डिस्यूरिया हो, मूत्रकृत हो, मतलब टॉयलेट करने में दर्द हो रहा हो, लेप्रोसी कुष्ठ हो, पांडु हो रहा हो, व्रण हो रहा हो, ज्वर यानी बुखार आ रहा हो, इनमें बिल्कुल भी अदरक का यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरक का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, तो ट्यूबरस पार्ट अदरक का यूज़ करते हैं। कितने क्वांटिटी में, अगर हम अदरक का जूस या सिरप ले रहे हैं तो 5 से 10 ml बेस्ट रहता है। और अगर हम इसका पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर ले रहे हैं, सौंठ ले रहे हैं, तो 1 से 2 ग्राम बेस्ट होता है। अब हम बताते हैं इसके योग, मतलब आयुर्वेद में इसको किन किन औषधियों में यूज़ करते हैं। शुंठी पानक, पंचमचूर्ण और त्रिकटुचूर्ण, इन सभी में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब आज का क्वेश्चन, कि अदरक में केमिकल कंपोजिशंस क्या होते हैं, उसका डोज हम कितना लेते हैं और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है। आप इन सभी चीज़ों, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और अदरक का मज़ा लीजिए।